वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनडी प्रिशा ऑफिशियल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं एक और नया ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अब पसंद तो तभी समझ में आएगा ना जब आप आगे तक देखेंगे। पहले तो ब्लॉग देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर आगे ब्लॉग देखें। तो यहाँ मैं रेडी होके निकल चुकी थी एक और नई तलाश में, क्योंकि मेरी तो तलाश चलती ही रहती। तो यहाँ मैं पतिदेव और प्रिशा हम तीनों रेडी होकर निकल लिए थे, क्योंकि आज ये छुट्टी थी। तो यहाँ हम अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पड़े थे एक और नई सैर के लिए। अब देखते हैं, आगे ब्लॉग में बने रहिए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। और आपको कैसे लग रहे हैं हम ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या आप देखना चाहते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले तो मैं आपको वो दिखाती जाऊँ। ठीक है, तो फाइनली हम लोग उतर गए हैं और हम आ गए हैं यहाँ के लार्जेस्ट मॉल बेलाजियो मॉल में। ये यहाँ का लार्जेस्ट मॉल में से एक है बेलाजियो मॉल। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और आज है वीकेंड। एक्चुअली क्या है, यहाँ फ्राइडे सैटरडे वीकेंड रहता है, तो वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। तो दिन में तो नहीं रहती है, पर शाम को सभी लोग निकलते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे, मॉल में एंट्री हो गई थी हमारी। हालांकि हम लोगों को शॉपिंग वगैरह तो नहीं करनी थी, बस ऐसे ही घूमने चले आए थे कि चलो निकलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो फाइनली हम लोग मॉल में पहुंच गए थे और काफ़ी सुंदर बना हुआ है इस मॉल को। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें बहुत सुंदर है। यहाँ पे ये पानी के लिए यहाँ गंडोला राइड भी बनी हुई है, ये इसकी स्पेशलिटी है। हालांकि ये गंडोला राइड तो हमारे इंडिया में भी दिल्ली के विनाइज मॉल में बनी हुई है, तो कोई खास बात तो नहीं है, पर हाँ अच्छा लगता है और ठीक है, एंजॉय करने के लिए चले आते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो फिलहाल हम लोग ने देखा यहाँ काफ़ी भीड़ थी कि कैसे नंबर आएगा, और फिर हम लोग पहुँच गए हैं अब अपना टिकट देखने के लिए कि कितनी भीड़ है और कितनी देर में हमारा नंबर आ गए। तो हम लोग पहुँच चले थे अपने टिकट लेने के लिए। तो देखते हैं आगे कितना क्या नंबर है, बताते हैं टिकट वाले कि कितनी देर में हमारा नंबर आएगा। तो चलिए चलते। यहाँ तो काफ़ी भीड़ दिख रही थी, तो लग रहा था शायद ही हमारा नंबर आया। और यहाँ फिर हम लोग पहुँचे। यहाँ हम लोगों ने देखा कि नंबर तो था, और फाइनली हम लोगों को नंबर मिल गया। नंबर मिला था 29 नंबर मिला था हम लोगों को। और यहाँ पर कैंडिडेट था 10 कतर रियाल। तो हम तीनों का मिला के 30 कतर रियाल हम लोगों का टिकट था। तो कोई नहीं, चलिए वेट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी। और एक इस मॉल की एक ख़ास बात ये अच्छी लगती है कि यहाँ पे एक नेचर वाली वाइब्स आती है। ये ऊपर सीलिंग जो है ना, ऐसे लगता है कि हम लोग स्काई में। और यहाँ खड़े खड़े जल्दी से अब हमारा नंबर आ गया था, तो हम लोग चलिए चलते हैं, फिर गंडोला राइड करते हैं, एंजॉय करते हैं। एक्चुअली मैं तो पहले भी कर चुकी हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रीशा मम्मा पापा मैं करूँगी और कब हमारा नंबर आएगा। तो ये जो मॉल्स होते हैं, ये गंडोला राइड जो होती है, ये इटालियन थीम बेस्ड होती है। फर्स्ट ये इटली में ही शुरू हुआ था, अब तो काफ़ी सारी जगह ये शुरू हो गया है। तो हम बैठ गए थे। अब बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो एंजॉय करेंगे, क्योंकि नेचुरल पानी वगैरह देखने में तो थोड़ा सा मज़ा आता है। तो यहाँ हमारी गंडोला राइड शुरू हो गई थी। तो बैठी हुई थी मैं आराम से, अपनी वीडियोस वगैरह बना रही थी और व्यूज़ देखती जा रही थी। यहाँ प्रीशा और प्रीशा के पापा एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली प्रीशा को तो बहुत मज़ा आ रहा है, पर्सनली उसी को एंजॉय करना था। उसको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था बैठने के लिए कि मैं कब बैठूंगी, मेरा नंबर कब आएगा। बड़ी वो हो रही थी बैठने के लिए। तो बस एंजॉय कर रही थी, कह रही थी मम्मा मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसलिए हम लोग निकल पड़े थे, क्योंकि बच्चों को ही अच्छा लगना चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बोर हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग निकल पड़े थे, क्योंकि मैं तो पहले भी आ चुकी हूँ। फिर हम लोग बैठे थे। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है इस मॉल में। एक ये है, और मतलब यहाँ 3-4 जो मॉल है, मैं दिखाऊंगी आपको और भी आगे ब्लॉग्स में कि कौन कौन से मॉल हैं। लेकिन हाँ, उन बड़े मॉलों में ये एक है जिसे कहते हैं बेलाजियो मॉल। ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसकी काफ़ी, आप चाहो तो यूट्यूब और गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हो, तो दिखेंगी काफ़ी सारी स्पेशलिटी इसकी। इसमें एक्चुअली क्या है कि सारे ब्रांड्स के शोरूम बने हुए हैं। आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इस मॉल में मिलेंगे। तो यहाँ शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। फूड कोर्ट है, बच्चों के खेलने के लिए है। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि एक छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ हमारी राइड ख़त्म होने वाली थी और अब हम लोग उतरते हैं। चलिए, हो गई हमारी राइड ख़त्म, क्योंकि आज वीकेंड है तो ये लोग शायद जल्दी जल्दी करा रहे हैं। कोई नहीं, हो गया है। प्रीशा का तो उतरने का मन ही नहीं कर रहा था, मैं नहीं उतरूँगी।
देखिए पापा लेके आ रहे हैं। मैं कहीं घूमने जाती हूँ, लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम इतना कैसे घूम लेती हो बच्चे के साथ। तो ये है उसका जवाब कि मैं क्यों घूम लेती हूँ। नहीं तो बच्चे के साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। और ये देखो यहाँ इनकी मस्ती शुरू हो गई है, एंजॉय करती हुए जा रही हैं। अरे बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है ये मॉल। इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, एकदम इसको नेचुरल थीम दी हुई है कि मतलब एकदम लोगों को अच्छा फील हो और पॉजिटिव वाइब्स आए अंदर आने के बाद, तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा अपने वीडियोस वगैरह भी बनवाने लगी थी, तो लेकिन पतिदेव तो बहुत कहते हैं कि तुम्हारी वीडियोस के लिए तो मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कुछ रील्स वगैरह के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे इस मॉल की कि ये जो आप स्काई देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नेचुरल हो। और यहाँ एकदम ये जो आप देख रहे हैं ना, लाइटिंग दिख रही है, जितना भी मतलब लाइट आ रही है ये ऊपर से ही बनाई गई है ताकि पूरे मॉल में इसी से तो ऐसे लगता है जैसे बाहर की ही रोशनी है। एक्चुअली में ये अंदर इसकी सीलिंग बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इसको देखने में। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, खासकर मैं इसीलिए आती हूँ कि ऐसे लगता है कि ओपन में बैठे हुए हैं, बट ये पूरा बंद है, अंडरग्राउंड है मॉल, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। और यहाँ हम लोग निकल पड़े थे मॉल घूमते घूमते कि चलिए कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि अपने लिए कुछ वेज ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम लोग ने गूगल पर सर्च किया कि चलिए देखते हैं, अदरवाइज फूड कोर्ट जाओ तो फूड कोर्ट में तो आपको मिलेगा वही पिज़्ज़ा बर्गर, डोमिनोज ले लो, पिज़्ज़ा हट ले लो और बर्गर किंग ले लो, यही सारे ब्रांड्स मिले। कि हालांकि यहाँ ब्रांड तो सारे ही मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे तो पिज़्ज़ा मैं तो कम ही पसंद करती हूँ, घर में ही खाती हूँ, तो मज़ा नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है हम लोगों को कि नहीं मिलता है। अब पतिदेव को कुछ पता है लेकिन वो मेरे को बता नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सरप्राइज़ देने वाले, कहने लगे तुम चलो तो। और प्रीशा कह रही पापा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। तो बस ऐसे टहलते टहलते हम लोग चल दिए फूड कोर्ट की साइड। चलते हैं, कुछ मिलेगा तो बैठते हैं फूड कोर्ट में, क्या खाते हैं। यहाँ इनको बस दिख गई है एक, जो कि जूनियर बस चल रही थी बच्चों को घुमाने के लिए। तो ये कह रही हैं कि पापा मुझे बस में बैठना है, तो मैं बस में बैठूंगी। तो ये बस में बैठने के लिए जिद करने लगी। हालांकि बस तो नहीं दिख रही थी, निकल गई थी बस। तो बस ये वहीं रुक गई थी, पापा को परेशान कर रही थी और मैं यहाँ खड़ी हो गई थी, वेट कर रही थी इनका। तो यहाँ थोड़ी देर यहाँ दूर से देख लेती थी। एक्चुअली क्या है, ये गंडोला राइड जो है ना, ये पानी पूरा वाटर पूरे मॉल में चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये कहीं भी मतलब कि इतना बड़ा मॉल है, किसी भी एरिया में आप चाहोगे तो ये आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में, काफ़ी बड़ा है, सभी जगह से। तो यहाँ से निकलते निकलते बस हम लोगों ने निकल गए थे और हम लोग पहुँच गए थे फूड कोर्ट की साइड। और यहीं आपका किड्स जोन है। तो किड्स जोन में आप देखेंगे यहाँ मतलब बच्चों के लिए राइड्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे राइड्स हैं। यहाँ स्केटिंग वगैरह भी होती है बच्चों के लिए, और आपका फन सिटी भी है, ओपन स्पेस भी है, और राइड्स भी काफ़ी सारे हैं, हॉर्स राइडिंग भी है, स्केटिंग भी है। ये देखिए सब आइस पे एकदम बनाया गया है आर्टिफिशियल, ताकि बच्चे स्केट कर सकें। तो काफ़ी यहाँ कूल एरिया, मतलब ठंडक भी बहुत ज़्यादा रहती है, ये बनाया गया है, तो बच्चे आराम से यहाँ कर लेते हैं। ये पूरा किड्स जोन बनाया है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये या दोहा के सारे बड़े मॉलों में से बड़ा प्ले एरिया है। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। और आज तो वीकेंड है, तो इतना तो फूड कोर्ट में भीड़ थी कि कहीं बैठने और खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। और यहाँ हम लोग ने फिर सोचा कि जगह मिले, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जगह मिल जाए, फिर हम लोग देखें कि आखिर खाएं क्या हम लोग, क्योंकि यहाँ जगह मिलना तो वीकेंड पे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। चलिए यहाँ की एक आपको ख़ास बात बताती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ मंडे शुरू होता है, यहाँ पे संडे से शुरू होता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ फ्राइडे सैटरडे वीकेंड रहता है और संडे को स्कूल्स ओपन होते हैं, ऑफिस ओपन होते हैं। तो यहाँ का मतलब हमारा मंडे, यहाँ का संडे इंडिया का मंडे होता है। यहाँ से वीक की शुरुआत होती है। और यहाँ हम लोग बस देखने लगे थे क्या खाएं किस वाले उसमें जाएं। अब बस दिखने वाला है पतिदेव को पिज़्ज़ा हट। चलिए चलते हैं पिज़्ज़ा हट पे। पर मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हम लोग ने सोचा कि चलिए कुछ और सोचते हैं। तो ये प्रीशा को पिज़्ज़ा खाना था, तो ये जिद कर रही थी कि पिज़्ज़ा। पर मेरा फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा की जगह कुछ और ट्राई करते हैं, डिनर ही करते हैं, क्योंकि रात के 11 बज गए थे हम लोगों को। 11 बजे का मतलब है इंडिया के 1:30 बजने का टाइम हो गया था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा हम लोग को मिल जाए। तो चलते चलते हम लोग एक काफ़ी अच्छी सी जगह पे पहुंच गए थे, हम लोग को दिखी दूर से।
तो हम लोग समझ गए कि हाँ ये क्या है, क्योंकि एक्चुअली इनकी 2 फ्रेंचाइजी है। तो जैसे ही हम लोग ये जगह देखी, हमने फाइनल कर लिया कि चलो यहीं लंच करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे द ग्रेटेस्ट सिंगर, फीमेल सिंगर आशा भोसले जी के रेस्टोरेंट में, जो कि यहाँ बना हुआ है। और ऐसे ही हम लोग को दिखा तो हम लोगों ने सोचा चलो, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ इन्होंने हमें बताया कि आप लोग अंदर बैठेंगे कि बाहर बैठेंगे, तो हम लोगों ने बाहर का ही डाइनिंग लिया। तो हम लोग यहाँ बाहर बैठ गए थे और चलिए कुछ अच्छा मिला और हम लोगों का यहाँ भी ट्राई करते हैं ये कैसा है और सेलिब्रिटीज़ के रेस्टोरेंट कैसे होते हैं। तो काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ। ये यहाँ आ गए थे, एक्चुअली इनको नहीं आती थी। इनसे पूछा, ना ये हिंदी समझ पा रहे थे ना ये इंग्लिश समझ पा रहे थे। तो कहते हैं मैं किसी और को सेंड करता हूँ। तो फिर इनको नहीं आ रहा था समझ में, तो इन्होंने बोला कि मैं दूसरा वेटर भेजता हूँ। और ये मेन्यू देखे देखिए काफ़ी अच्छा था और इस पर आशा भोसले जी की फ़ोटोज़ भी बनी हुई थी और काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लगा और ऐसी चीज़ें ट्राई करने का मौका भी कम मिलता है। तो हम लोग ने कहा चलो ट्राई करते हैं, काफ़ी अच्छा। ये एक आ गए थे और ये हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे मेन्यू। इनको हिंदी आती थी तो ये हिंदी में हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या बेस्ट है यहाँ का और आप क्या ले सकते हैं और क्या क्या मतलब स्पेशलिटी है। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मतलब इस तरह से इन लोगों ने रखा है, ये सारी लैंग्वेज समझने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ हम लोग अपना मेन्यू देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। और यहाँ प्रिशा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टर आ गया था। स्टार्टर में इनको प्रिशा को इन्होंने पापड़ दिया हुआ था, रोस्टेड पापड़ था, चटनी थी, तो ये इनका आ गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बैठ के थोड़ा रेस्टोरेंट को भी वाइब्स ले ही लूँ कि कैसा है रेस्टोरेंट। तो मैं यहाँ बैठ गई थी और पतिदेव भी थोड़ा सा लग गए थे, उनको भी काफ़ी अच्छा है। ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं और खाना भी फिर मैं बताती हूँ कैसा टेस्ट था, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो बताती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो अंदर भी देख के आते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर बैठे थे जब तक हम लोग का मेन्यू आने में टाइम था। तो मैं यहाँ अंदर गई और यहाँ काफ़ी अच्छा बना हुआ था। अंदर का इंटीरियर भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे से। यहाँ काफ़ी सारे वो भी अरबिक भी बैठी हुई थी। ये देखिए आशा भोसले जी का पूरा यहाँ इंदिरा गांधी जी के साथ भी एक लगी हुई है फ़ोटोज़ इनकी, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ बचपन की फ़ोटो और ये सब चीज़ें इस तरह से इनका बना हुआ था। तो अच्छा लग रहा था देखने में, इधर मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम लोगों को लगता है, पर यहाँ मैंने देखा है कि जितने इंडियन रेस्टोरेंट हैं उनको अरबिक लोग भी बहुत पसंद करते हैं, वो इंडियन खाना पसंद करते हैं। मैं देखा है वेज रेस्टोरेंट में बहुत मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियन खाना सिर्फ हम ही लोग पसंद करते हैं या वेज खाना हम पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनको मैंने देखा है। तो मैं यहाँ आ गई थी। आप लोगों को कैसा लगा अंदर बताइएगा ज़रूर, और कैसा मेरा एक्सपीरियंस है ये भी मैं बताऊँगी। और आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या खास बात थी इस रेस्टोरेंट की। तो यहाँ प्रिशा तो अपने पापड़ में शुरू हो गई थी, लगी हुई थी खाने के लिए। एक्चुअली क्या था, ये आम रस था, थोड़ा इनको मीठा लग रहा था, तो ये इसी में शुरू हो गई थी। तो यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे अपनी कि चलो मेन्यू आ जाए तो हम लोग अपना स्टार्ट करें। और यहाँ देखिए ओपन में है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग ओपन गार्डन में बैठ के अपना खाना खा रहे हैं। पर कोई नहीं, कभी कभी तो ऐसे मौके मिलते हैं, बैठ जाते हैं। ये देखिए इनको पानी पीना है एक्चुअली, तो अब इनका पानी ही इतना कॉस्टली था कि क्या ही बोले। तो चलिए यहाँ हम लोग का मेन्यू आ गया था। ये देखिए काफ़ी अच्छे से रखा हुआ था इनने, और सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ इनकी लगी मुझे, इनकी जो ब्रेड बास्केट थी, ये मेरे को अच्छी लगी। ये इनका मेन्यू में था ही ब्रेड बास्केट के नाम से। और ये जितना भी खाना था ना, ये ऑयल फ्री था, इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी खास बात थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ये इन्होंने बॉटल रखी हुई थी, स्कॉटलैंड से पानी रखा हुआ था। तो सारी चीज़ें इनके यहाँ एक्सपेंसिव ही थी। अब देखते हैं आगे बिल कितना बनता है, वो तो हम लोग को आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ खा पी के हम लोग फ्री हो चुके थे और बस अब करते हैं बिल की तैयारी और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने अपने बस हैंड्स क्लीन किए और हम लोग निकल गए फाइनली। पीछे से वेटर आ गया, बाय बाय बोलता है, मेरे से एक्सपीरियंस पूछता है। तो मैं बताती हूँ कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा था। एक्चुअली हम लोगों को क्या है कि जब हम लोग कहीं दूसरी कंट्री में होते हैं और हमारी कंट्री का कुछ मिलता है तो हम लोगों को वैसे भी अच्छा लगता है और हम लोग अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा था और अच्छा था, मेन कोर्स भी अच्छा था, जो भी था इनका स्टार्टर वगैरह भी सारा अच्छा था। और यहाँ हम लोग निकल चले थे।
पहले हम लोगों ने कुछ प्लान बनाया था, हम लोग को थोड़ी शॉपिंग करनी थी, पर क्या था कि रात के 12 बज चुके थे। 12 का मतलब इंडिया के 2:30 बज गए थे। अब कोई कहेगा कि 2:30 बजे हम लोग कहाँ घूम रहे थे, तो इसलिए सोचा कि चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए। और मुझे तो इस मॉल का इंटीरियर, और यहाँ देखिए इस वाले गेट पे जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ देखा हम लोगों ने कि इस वाली जो स्काई में देखिए नाइट हो गई थी, तो सारा कुछ दिख रहा था। देखिए मून, स्टार्स वगैरह सब कुछ थे इसमें, तो बहुत अच्छी थीम लग रही थी और एकदम नेचुरल लग रही थी, जैसे हम लोग आसमान के नीचे ही खड़े हुए। तो यहाँ पतिदेव अपनी गाड़ी के लिए लगे हुए थे और मैं थोड़ा अपने पीछे पीछे चल रही थी। तो प्रेशा को ऐसा लग रहा था कि मम्मा मुझे छोड़ के चले गए। एक्चुअली मुझे पीछे एक गाड़ी दिख रही थी, मैं वो देखने चली गई थी कि क्या है ये, किस ऑफर में लगी हुई है। देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ हर मॉल में एक आध गाड़ी वगैरह ये लोग रख देते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अब अरबिक गल्फ कंट्री हो तो आपको पता ही है कि इन लोगों के पास तो है ना, समझ सकते हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी खड़े हुए थे और हम लोग भी निकल पड़े थे बाहर के लिए। तो यहाँ खड़े थे। ये क्या, हाँ एक और ख़ास चीज़ है, ये देखिए, ये आपको टॉर्च टावर दिख रहा होगा। तो यहाँ की खास चीज़ों में एक टॉर्च टावर भी है। तो कभी आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह तो आपको दिखेगा। ये भी काफ़ी एक लंबा एकदम टॉर्च शेप में बना हुआ है, तो उसको टॉर्च टावर बोलते हैं। तो ये इसके जस्ट बगल में ही है। पर कभी इसको भी विज़िट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है ये टॉर्च टावर। और ये गेट नंबर 4 है। ये गंडोला राइड के लिए भी है, थीम पार्क भी है, फन फेयर भी है, एवरीथिंग इस गेट के साइड से जाते हैं। मतलब इस मॉल के अलग अलग गेट हैं, अलग अलग उसके लिए, तो अलग अलग गेट से एंट्री लेते हैं। तो हम लोग गेट नंबर 4 से ही ऑलमोस्ट एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फूड कोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ देखिए प्रेशा अपने पापा के साथ बातें बना रही थी, क्योंकि ये उनकी और पापा की तो मोदी बॉन्डिंग चलती है। कहीं बाहर जाना होता है तो ये मेरे साथ कम रहती हैं, पापा के साथ ज़्यादा रहती हैं। कंफर्टेबल इनको पापा के साथ ज़्यादा फील होता है। कोई नहीं, बेटियाँ तो ज़्यादा होती हैं अपने पापा से अटैच्ड, इसलिए मैं इतना फ्री होकर घूमती रहती हूँ। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि चलो वही घर में ये मेरे पास रहती है, बाहर पापा के साथ रहती है, तो मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ। उनको भी अच्छा लगता है कि उनको भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है, और मैं भी अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ और अपनी वीडियोस वगैरह भी शूट कर लेती हूँ। और ये मेरी वीडियोस वगैरह बनाने में भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो ये भी एक वो है कि मेरी वीडियोस फोटोज़ वगैरह तो ऑफकोर्स दीदी भी करते हैं, और काफ़ी सारी करते हैं वो, कुछ नहीं भी करते हैं। अब क्या बैक एंड पे क्या होगा ये तो मैं ही जानती होंगी। और यहाँ आ गई थी हमारी गाड़ी और हम लोग को निकलना था गाड़ी में बैठ के। तो यहाँ हमारी गाड़ी आ गई है। चलिए बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं घर के लिए। और यहाँ हम पहुँच गए थे घर, क्योंकि बैठे बैठे बहुत थक गए थे। तो ये लग रहा था कि कब घर पहुँचे और जाके बस आराम से सो जाए। लेकिन क्या होता है ना कि बस खाना खा के आते हैं, थोड़ा चलते हैं तो रात का खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ी वॉक भी हो जाती है। तो इसलिए ये भी ठीक रहता है कि चलो थोड़ी बहुत वॉक हो जाए। तो यहाँ हम चल दिए थे और बस घर पहुँचते हैं, और यहीं मैं अपना ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी ब्लॉग दिखा सकूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, तो मैं आगे उस तरह से अपने ब्लॉग बनाऊं, या मुझे कुछ कंटेंट भी सजेस्ट करिएगा ताकि मैं उस कंटेंट पे बना सकूं। तो चलिए करती हूँ ब्लॉग को एंड। गुड नाइट, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।